आज का दिन चाइना के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वहां के चमगादड़खोर आज शाम को चमगादड़ का सूप जरूर पिएंगे, क्योंकि जो बायो वेपन का इल्जाम चाइना के ऊपर लगा है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये सारा का सारा काम चाइना का है। मगर इंडिया के अंदर एक ऐसी जमात भी है जो ये कहती है कि ये बायो वेपन तो इंडिया ने फैलाया है। लक्षद्वीप के अंदर एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है आयशा सुल्ताना, जिसको कोई नहीं जानता होगा, मगर वो इस रिमार्क से पूरे वर्ल्ड के अंदर छा गई है। वर्ल्ड के अंदर केवल चाइना और चाइनीज एजेंट ऐसे हैं जो कि इंडिया के ऊपर हमेशा इल्जाम लगाते हैं कोविड का, ताकि वो खुद बच सके। मगर अब ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर चाइना के बहुत सारे एजेंट्स हैं जो चाइना का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जिस एक्ट्रेस को 4 लोग नहीं जानते, जो वैज्ञानिक भी नहीं है, उसको आज विदेशी मीडिया कवर कर रही है। वो लाइमलाइट में आ गई है भारत को बायो वेपन का जिम्मेदार बताकर। कतर की सरकार का ऑफिशियल चैनल है अल जजीरा, जिसकी बिल्डिंग हाल ही में इजराइल ने उड़ा दी थी। उसने ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए बोला है कि फिल्म मेकर को इंडिया के अंदर बायो वेपन रिमार्क के ऊपर सेडिशन चार्ज क्यों लगाए। और इसमें खास तौर से लिखा है कि ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप के अंदर हुआ है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, जिनको धर्म के नाम पर अपनी कंट्री चाहिए थी वो बहुत पहले जा चुके हैं, मगर बाहर के लोग इंडिया के मुस्लिम्स को बार बार भड़काते हैं, साजिश करते हैं। कतर के मुखपत्र अखबार ने 3 आरोप लगाए। पहला, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर जो इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको ऑफेंड किया जा रहा है। और ये ऑफेंड कैसे हो रहा है उसका भी कारण इन्होंने बताया है कि काउ स्लॉटर के ऊपर लक्षद्वीप के अंदर बैन लगा है, यानी कि गौ हत्या के ऊपर पूरे इंडिया में बैन है। तो ये क्यों है? ये इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो आरोप है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर किसी के पास में 2 बच्चों से ज्यादा हो तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर आपको पता नहीं था कि लक्षद्वीप के अंदर मुद्दा क्या है जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये 3 मेन कारण हैं। अब ये मेन कारण क्यों आए हैं उसका मुद्दा जानने से पहले ये जान लीजिए कि यहां के लोग क्या कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से चाइना ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कोरोना फैलाने का, उसी प्रकार का आरोप इन्होंने लगाया है। और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बायोलॉजिकल वेपन यूज कर रही है कोविड-19 को फैलाने के लिए लक्षद्वीप के अंदर। और ऐसी घटिया बात अगर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। ऐसा हुआ भी है। टीवी के ऊपर इसने केवल इतना ही नहीं कहा कि बायोलॉजिकल वेपन है इंडिया के द्वारा फैलाया हुआ, बल्कि इससे बहुत आगे बढ़ गई है औरत। ये बात उसने गलती से नहीं बोली थी, क्लैरिफिकेशन और दिया है कि तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड मिलकर अगर चाइना को इस प्रकार की बात बोल सकते हो तो मैं इंडिया को इस प्रकार की बात आखिर क्यों नहीं बोल सकती। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आपको इस बात का अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बात है। कौन कौन उसके समर्थन में आया होगा। कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर सबसे पहले उसके बचाव के अंदर उतर आए। और ये शशि थरूर हर कोई मिनिस्ट्री के अंदर नहीं थे, ये फॉरेन अफेयर्स को संभाला करते थे, यानी कि इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये मामला क्या हो रहा है और किस दिशा में जा रहा है। और उनका ये कहना कि इस प्रकार की बातें डेमोक्रेसी में हर कोई कह सकता है, उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, ये एक प्रकार से इनवाइट करता है विदेशी मीडिया को कि इस मुद्दे को आप उछालो और जो बायो वेपन वाला मामला है उसके अंदर इंडिया को भी लूप के अंदर रखो। तकरीबन ऐसा का ऐसा ट्वीट उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट करते हैं और इनके ट्वीट करने के बाद में विदेशी मीडिया के पास में ये वाला मुद्दा जाएगा, इसको सब लोग डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस बात को उठेगी, सबको इस बारे में पता है। विदेशी साजिशों को जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट हुआ है, इंडिया के अंदर उस साजिश को इंडिया की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ताकि वो जो फैलाने वाली सरकार है उसके साथ में इनके रिश्ते अच्छे हो। और साथ ही के अंदर इंडिया के अंदर अगर सरकार विरोध पैदा होता है तो वो विरोध को वोट की शक्ल देकर गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। 370 और 35A को दोबारा से लाने का जो इनका प्लान है, ये उसी का एक हिस्सा भर है। अब इस बात को देखिए कि यहां पर तो लक्षद्वीप है और यहां पर है मालदीव्स। ये जो मालदीव्स है इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है और उतनी ही क्रूशियल लक्षद्वीप की पोजीशन भी है। चाइना और इंडिया दोनों चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे एरिया पे कंट्रोल होने के लिए ये पूरा का पूरा एरिया उनके हाथ में रहना चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि मालदीव्स के अंदर वो अच्छा होल्ड रखे और साथ ही के अंदर लक्षद्वीप के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाए। इस खास बात को समझिए कि पुरानी सरकारों की विदेश नीति को इस सरकार ने आगे जरूर बढ़ाया है। मालदीव्स के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है उनके कंट्रोल के अंदर रहे, उनके फ्रेंडशिप के अंदर रहे। मगर इस वाली सरकार ने एक स्टेप आगे गए और वो बोले कि जो पैसा हम मालदीव्स में खर्च कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम लक्षद्वीप में खर्च करके अपने लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाते हैं। ये बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएगी। इंडिया और चाइना दोनों ही मालदीव्स के ऊपर इतना सारा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। CNN जैसे बड़े न्यूज आउटलेट्स ने भी इस बारे में बहुत ही डिटेल्ड खबरें छापी हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को किस प्रकार से टटोल रहे हैं मालदीव्स वाले मुद्दे पर। ये वाली जो आप रोड देख रहे हैं, ये चाइना ने मालदीव्स को बना के दी है। देखिए यहां पर चाइनीज भाषा के अंदर भी लिखा है और यहां पर उनकी लोकल भाषा के अंदर भी लिखा है। और क्योंकि मालदीव्स के अंदर भी डेमोक्रेसी है, चाइना धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा दोस्त हूं। लक्षद्वीप के अंदर 35 आइलैंड्स है और यहां पर 97% इस्लामिक पॉपुलेशन है।
और ये पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 50-60 हजार के आसपास ही यहां पर पॉपुलेशन है। मगर डेवलपमेंट अगर यहां पर आप देखेंगे तो मालदीव से बहुत ज्यादा कम है। सबसे पहले टूरिज्म बढ़े, कट्टरता हटे, वहां का डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र बहुत सारा पैसा लगाना चाहता है, मगर वहां पर लोगों को इस प्रकार से भड़का दिया गया है। वो बोलते हैं कि हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, हमें ना तो यहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, ना ही भारत सरकार का किसी प्रकार का शासन। एक तरीके से अलगाववाद की भाषा है ये। अब देखिए 97% पॉपुलेशन जहां पर इस्लामिक हो, वहां पर भी वायर जैसे न्यूज़पेपर्स क्या लिखते हैं कि वहां पर हिंदुत्व पॉलिटिक्स की जा रही है। और ये जो सेव लक्षद्वीप की बात चला रखी थी, एक प्रकार से विदेशियों को फायदा पहुंचाने और लक्षद्वीप के लोगों को पीछे रखने की एक साजिश थी। 50,000 की पॉपुलेशन, 97% वहां पर मुस्लिम, और वहां ये वायर वाले बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा है। दिमाग है इनमें? जबकि असली खबर आप ढूंढेंगे बड़ी मुश्किल से मिलेगा इस प्रकार के पोस्टर के पंचायत ड्राफ्ट को वहां पर कैंसिल करो। 2 बच्चों वाला जो कानून है पंचायत के अंदर खड़े होने के लिए, उसको रद्द करवाना ही इनका मेन मोटिव है। पूरे देश भर में जो कानून चल रहे हैं वो लक्षद्वीप में होने नहीं देंगे। मालदीव्स के अंदर आप चाहे कितना इन्वेस्टमेंट कर दो, लक्षद्वीप को हम ग्रो करने नहीं देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे ही पीछे जाएंगे। अब ये जो चाइना का बायो वेपन है जो कि कोविड है, उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर भयंकर बेरोजगारी आ गई है। ये जो ग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर कांग्रेसियल रिसर्च सर्विस है, अमेरिका की ऑफिशियल रिसर्च है। वो ये बताती है कि 2020 के अंदर कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इंडिया के अंदर 2019 से लेकर 2020 के अंदर कोविड की वजह से जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, वो सारा का सारा कोविड की वजह से नहीं हुआ। वो सारी की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की तरह नहीं, इंडिया की तरह सीधा का सीधा सरकार के ऊपर डाल दी जाती है। और इनका कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार से नहीं दिखा है चाइना के खिलाफ कि पूरा का पूरा देश एकजुट होकर चाइना के खिलाफ कुछ बोल सके। कई सारे डिसीजंस भारत की सरकार ने चाइना के खिलाफ लिए हैं, मगर विपक्षी पार्टियां चाइना की जगह भारत सरकार को कोस रही है। चाइना को इससे फायदा होता है और साथ ही के अंदर भारत सरकार कई सारे डिसीजंस ले भी नहीं पाती, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी है, हर किसी को जो मन में आए बोलने की आजादी है। 97% पॉपुलेशन इस्लामिक हो, फिर भी मीडिया ये नरेशन सेट कर देगी कि यहां पर तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स चल रहा है, और उनकी देखा देखी विदेशी मीडिया यहां पर कूद जाएगी, क्योंकि उनको तो भारत को बदनाम करना है। यही स्थिति डेमोक्रेसी की चल रही थी, मगर जब से सोशल मीडिया आया है, हर किसी के पास में इंफॉर्मेशन आ गई है, कौन सही है कौन गलत, सारे आंकड़े आपके सामने आ जाते हैं, आपको पता पड़ जाता है देश के साथ में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कश्मीर की तरह अलगाववादी लोग लक्षद्वीप के अंदर भी अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते नहीं कि वहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट हो, करोड़ों अरबों रुपए वहां पर इन्वेस्ट किए जाएं। लक्षद्वीप के लोगों को यह बात जाननी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, उनके सारे बयान चेक करते रहो, वही इस देश के सबसे बड़े रोड़ा हैं। नमस्कार, धन्यवाद।